कदमों में भी थकान थी, घर भी करीब था। कदमों में भी थकान थी, घर भी करीब था। पर क्या करें कि अब के सफ़र ही अजीब था। निकले अगर तो चाँद दरीचे में रुक भी जाए, उस शहर बेचराग में किसका नसीब था। आंधी ने उन रुतों को भी बेकार कर दिया, जिनका कभी हमसा परिंदा नसीब था। कुछ अपने आप से ही उसे कश्मकश न थी, मुझ में भी कोई शख्स उसका रकीब था। पूछा किसी ने मोल तो हैरान रह गया, पूछा किसी ने मोल तो हैरान रह गया, अपनी निगाह में कोई कितना गरीब था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, कल मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको अपनी सारी 2 दिन से जो मसरूफियात थी मेरी और जिस वजह से मेरी वीडियोस प्रॉपर नहीं आ रही थी आप तक, उसमें सारी डिटेल से बताई थी। और आप लोगों में से काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत ही अच्छे हमारी मतलब डेली बेसिस पे देखने वाले हैं, उनमें से काफ़ी हमारी बहनें थी और कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मैसेजेस किए और मेरी चचा की रिकवरी के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए बहुत दुआएं की। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब करे। और उसके साथ साथ एक और हादसा था, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था और अल्लाह ताला उनको भी जो है अपनी जवारे रहमत में जगह दें और उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। वो जो आज का टॉपिक है बड़ा ही अहम टॉपिक है और एक ही टॉपिक है हमारा जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, वो है ज़ीरा प्लस नन्ही मुन्नी बच्ची। मैं कुछ वीडियोज़ इनकी पहले भी देख चुका था जब मैं अपने मसरूफियात में बिज़ी था, और आज भी मैंने उनकी वीडियो पे नज़र डाली जो करंटली आज उनकी वीडियो आई है। उसमें ये मोहतरमा कुछ लीगल एक्शन की बातें कर रही हैं, कुछ साइबर बॉलिंग की बातें कर रही हैं और उसके अलावा वो कह रही हैं कि अब हम केस करेंगे या मुझ पे भी वो केस करने वाले हैं, उन तक किसी ने खबर पहुंचा दी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने अपने दादा अब्बू के मुतालिक भी कुछ बातें की और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी चीज़ें कही हैं जो उनका रिलेटिव थे पहले, जो उनके मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में भी थे, वकार भाई, उनसे मुतालिक भी कुछ बातें कही हैं उन्होंने। इसके अलावा ये भी आपसे आज क्लियर बात करनी है कि क्या ये सितारा सिस्टर या साजिद भाई पे केस कर सकती हैं। इनके पास वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप पे सितारा सिस्टर या साजिद भाई पे ये केस कर सकती हैं, जो बार बार आके ये मीडिया पे आके बोल रही हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के, कि मैं केस कर दूंगी, मैं लीगल एक्शन ले लूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी। तो ज़रा आज इस पे थोड़ा गहराई में जाके बात करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि भाई ये केस किस तरह कर सकती हैं और क्या बातें होती हैं। तो ये आज आपसे बातें करेंगे, कुछ डिस्कस। चलते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर और इसी के डिस्कशन को लेते हैं ज़ीरा प्लस की। तो जी ये फरमा रही हैं कि बहुत हो गया है, अब काफ़ी सारी बातें चलने लगी हैं और पहले तो इन्होंने ये फरमाया कि मुझ पे केस होने वाला है। मोहतरमा, आप पे केस का प्रोसेस होगा, कुछ हो भी रहा है और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। पहले तो आपको ये बताया जाए, ठीक है। रहा सवाल आपका, जो आपने स्क्रीनशॉट्स मार के हमें दिखाया कि साइबर बुलिंग क्या होती है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता और ये चीज़ें इस तरह नहीं होती हैं। वो आपने गूगल से ख़ुद भी बताया अपनी वीडियो के अंदर कि मैंने गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन ली है। आप गूगल पे इंफॉर्मेशन जब लेती हैं तो उसमें ईयर भी देख लिया करें, क्योंकि हर साल पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उनकी रूल रेगुलेशन में जब जाती हैं तो आपको पता होगा कि किस क्राइम के लिए बात की जा रही है FIA के अंदर। आप उन क्राइम को पहले देखती नहीं हैं, आप बस स्क्रीनशॉट मार के और चलाना शुरू कर देती हैं। केस को डिटेल से लेते हैं, उसी के ऊपर आके बात करते हैं। आप ये फरमा रही हैं कि आपकी सितारा सिस्टर साजिद भाई ने किरदार कशी की है आपके लिए, मतलब उन्होंने कोई गलत बातें की हैं, आपकी कोई वीडियोस चलाई हैं, आपके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बातें कर दी हैं। तो आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का सबसे पहले सवाल दें। मैं अभी आपसे कुछ सवालात करूँगा कि कौन सी सितारा सिस्टर के चैनल पे आपकी कोई ऐसी वीडियो चली है जिसमें आपकी तौहीन की गई हो, ठीक है, या सितारा सिस्टर ने लाइव से हट के जो आपसे कोई ऐसी बात की हो चैनल में, या किसी को उकसाया हो या किसी को बोला हो कि आप इनके ख़िलाफ़ बातें किया करें, आप इनके ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें किया करें, वो आप हमें बता दें। या साजिद भाई ने अपने प्लेटफॉर्म पे आके ये बोला हो कि भाई आप दूसरे अपने सपोर्टर्स को भड़काया हो कि आप इनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें, आप इनकी जो है कार्टून्स बनाएं, आप इनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएं, तो आप बता सकती हैं।
ना सितारा सिस्टर ने किसी को ये एडवाइस दी है, ना अपने सपोर्टर किसी को उन्होंने बोला है। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है अपने सारे सपोर्टर्स को कि अपने बिहाफ पे आप अपना मौक़िफ़ दें, हमारा नाम ना यूज़ करें। ये सितारा सिस्टर ने सब अपने सपोर्टर्स को बोला है। जो सितारा सिस्टर के सपोर्टर्स हैं बशमूल मुझ तक, जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम अपनी ज़िम्मेदारी से बात करते हैं, हम अपनी एक जो सपोर्ट में होती है उनके बात वो करते हैं क्योंकि हम उनके सपोर्टर हैं। हमें किसी से कोई बात सुन के या किसी से कोई बात, कही भी बात हम आगे नहीं करते। जो हमारा माइंड बोलता है, जो हमारा दिल बोलता है, जो हमारा मतलब एक एक्सपीरियंस होता है, हम आपसे वो आगे शेयर करते हैं। ठीक है, इसमें ना सितारा सिस्टर हमें कुछ बोलती है, ना साजिद भाई कुछ बोलता है। हम अपना एक नुक्ता नज़र आके रख देते हैं, भाई हमारा काम है रिएक्शन देना। किसी को समझ में आती है बात, किसी को नहीं आती है, तो हम अपना रिएक्शन देते हैं। अगर आप ये समझती हैं और इस बात पे आके आप कह रही हैं कि मैं केस करूँगी कि भाई आपके सपोर्टर्स मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ों से, नामों से बुलाते हैं, मुख्तलिफ मेरे कार्टून्स बनाते हैं, तो आज तक मैं अपने प्लेटफॉर्म से तो भाई हम तो आपका नाम ही लेते हैं क्योंकि वो नाम आपका जो ऐसा प्यारा नाम है, सभी लेते हैं, ज़ीरा प्लस, तो हम भी ज़ीरा प्लस बोलते हैं। इसमें क्या हो गया? आप भी किसी को कुछ बोल सकते हैं ना। हमने आपका कोई कार्टून बनाया है, ना कोई ऐसी चीज़ बनाई है। आपकी ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आप आएँ कि आप किस बिहाफ पे जो है सितारा सिस्टर को और साजिद भाई को थ्रेट कर रही हैं कि मैं लीगल एक्शन ले लूँगी, लीगल एक्शन ले लूँगी। क्यों, किस बात पे लेंगी आप? पैसे आपने उनके रोके हुए हैं, ठीक है, आपने जिस बिहाफ पे उनसे पैसे मांगे थे वो आप पैसे वापस नहीं कर रही हैं। घर से चोरी उनके हुई है, उनके अपने रिलेटिव्स कह रहे हैं कि वो चोरी आपने की है। ATM डेबिट्स कार्ड्स उनके गायब हो गए हैं, कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स उनके गायब हैं अभी तक, जो मुझे पता लगा है चीज़ों का। ठीक है, अब आप मुझे बताएं आप किस बिहाफ पे उन पे केस करना चाहती हैं? केस तो लीगल एक्शन तो उनका बनता है लेने का, आप किस बिहाफ पे करना चाह रही हैं? मुझे ये काफ़ी देर से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। आप साइबर बुलिंग कर रही हैं, आप किस साइबर बुलिंग की बात कर रही हैं? मुझे भी थोड़ी सी समझाएं, मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज दें। देखें, आप पे 420 का केस लग सकता है, मैं आपको बताता हूँ। आप पे खुलेआम धमकियां देने का केस लग सकता है, ठीक, और डिफेमेशन का आपके ऊपर केस लग सकता है क्योंकि आपने सितारा सिस्टर और साजिद भाई को, अपने सगे रिलेटिव्स, खाला को और चाचू को जो है ना डिफेम करने की कोशिश की है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके आपने उनके लिए जहर उगला है, बातें की हैं अपने ख़ानदान के लिए, आपने उनकी इंसल्ट की है हर जगह पे जाके। तो आप पे एक लीगल एप्लीकेशन बन के लीगल एक्शन बन सकता है, बजाय आप दूसरे को जो थ्रेट कर रही हैं। तो थोड़ा सा अपना आप पहले माइंड चलाएं, स्क्रीनशॉट्स मार के गूगल पे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सब इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह आप कर रही हैं। इस तरह ना करें, थोड़ा सा गहराई में जाएं चीज़ों के कि आपने सबसे पहला क्राइम क्या किया है कि आपने किसी से लोन की सूरत में पैसे मांगे कि मेरे वालिद साहब फंसे हुए हैं, हम आपको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जब आपका मसला हल हो गया तो आपने यू टर्न ले लिया, जैसे यू टर्न लेते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी लेते हैं कि अब ये जो पैसे थे आपने हमारा किसी टाइम पे प्रॉपर्टी का इशू था, हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया था, हमने ये उसमें काउंट कर दिए हैं। तो ये दुनिया का कौन सा कानून कहता है भाई? ये देखें, अभी तक ये शराफत है इनकी, इन्होंने मुझे अभी तक क्लियर नहीं है बात। में जब मिलूंगा तो इनसे पूछूंगा कि आपको इन्होंने चेक की सूरत में पैसे दिए हैं, कैश की सूरत में दिए हैं, किस तरह दिए हैं, 4 बड़ों को बिठा के दिए हैं, ये तो साजिद भाई और सितारा सिस्टर ही बताएंगे। जैसे भी दिए हैं आपके ऊपर लीगल एक केस बनता है और वो चाहें तो इस पर आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मगर उनकी शराफत है कि अभी तक कोई भी उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की है। और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, तो जब केस होगा तो आपको जाहिर सी बात है नोटिस मिल जाएगा। अभी तक तो कोई ऐसी बात है नहीं, आप क्यों घबरा रही हैं? ठीक, अच्छा, रहा सवाल, आपने बोला कि भाई वो जो हमारे जो दादा अब्बू हैं उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, अगर मैं भी उनके सामने कैमरा लेके खड़ी हो जाऊंगी तो वो हमारे हक़ में ही बात करेंगे, ठीक है। और उनका भी मतलब एज का तकाजा है, उनका माइंड नहीं है, उसको आपस में जो है आप कंट्रोवर्सी के लिए यूज़ कर रहे हो और उसके माइंड को यूज़ कर रहे हो। तो भाई जाहिर सी बात है वो भी सीधे हाथ से खाना खाते हैं, वो भी देख रहे हैं सारे मामलात को, उसके बाद ही अपना वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि सिर्फ वो आपके हक़ में ही बात करे तो ऐसा तो नामुमकिन है। मैं जहाँ तक आपकी एक थिंकिंग सोच रहा हूँ, आप ये चाह रही हैं कि जो दादा अब्बू है वो सिर्फ आप लोगों के हक़ में बात करें। क्यों? वो साजिद भाई के, सितारा सिस्टर के बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं, जाहिद भाई के बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं। जहाँ 2 भाई एक साथ मुत्तफ़िका राय उनकी है, एक भाई उनका बाहर होता है, एक भाई यहाँ पर है जो अलग है इस टाइम पे, जिनकी आप साहबजादी हैं। तो मुझे एक बताएं कि जब उन दोनों भाइयों में आपस में इत्तेफाक भी है, जाहिद भाई और साजिद भाई में, तो आप फिर ये बातें कह रही हैं कि नहीं दादा अब्बू फिर भी जो है हमारे साथ जब बैठेंगे तो हमारी ही बात करेंगे। तो आप कभी बिठाएं अपने साथ, क्लियर करवाएं सारे मामला, लग पता जाएगा।
बिठा दें ना, अपना शौक़ पूरा करें, बिठा दें उनको। और सबसे बात दूसरी कि भाई अगर उसने जो भाई हमारे वक़ार भाई, उन्होंने ये बोला है नो टू कंट्रोवर्सी, तो एक उनकी अपनी नुक्ता नज़र है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे भी क्लियर कर दूँ, अगर वक़ार भाई चाहें तो आपके ऊपर वो भी केस कर सकते हैं इस मामले में आके। वो कैसे, मैं भी आपको समझाता हूँ। आपने वक़ार भाई को मिसयूज़ करने की कोशिश की, अपनी जो उनकी एक जिनको वो बाजी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, सितारा सिस्टर को, आपने उनको मैसेजेस में जो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट्स चलाए तो उनमें बोला कि आप बार बार सितारा सिस्टर के घर पे क्यों जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपको दिमागी एक बीमारी है, किसी के साथ कोई मिलता है, कोई जाता है, कोई उनको इतनी रेस्पेक्ट देता है या उनको अच्छा लगता है उनसे मिलके, कि आप उसके बीच में इंटरफेरेंस करती हैं, ठीक है। कि आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए, आपसे उनको कतई ताल्लुक़ करना चाहिए, मुख्तलिफ़ बातें जो आप हमेशा कहती रहती हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो एक मतलब मुझे उसी बात से सारा रिज़ल्ट सामने आता है कि आप ज़हर उगलती हैं। ज़हर उगलना आपका पुराना काम है। आपने उनको मना किया, आपने उनको काफ़ी सारे जो मैसेजेस किए हैं, अगर वो चाहें तो इनके ऊपर वो भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, वक़ार भाई भी, कि देखिए मेरे पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। ये शुरू से लेके इस फैमिली के पीछे लगी हुई है डेफेमेशन का ऐसा केस है कि आपने किसी को समझ लें कि एक किस्म का मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से जो है ना, आपने उसको हैरेसमेंट करने की कोशिश की है, आपने उसकी किरदार कशी करने की कोशिश की है। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग केस है जो सितारा सिस्टर और साजिद भाई आपके ऊपर कर सकते हैं। अब आपको ये उम्मीद करता हूँ कि चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब आप ये केस करना ख़त्म कर देंगी सारे मामलात को। आप गिल्टी हैं, आपने उनके घर से भी काफ़ी चीज़ें आगे पीछे की हैं, आपने उनकी ये समझ लें किरदार कशी भी की है, आपने उनसे अमाउंट लेके अब उनको मानने से इनकार भी कर दिया है। तो मुझे सिर्फ़ एक चीज़ बता दें, उन्होंने अगर अपना तकाज़ा कर दिया अपने अमाउंट का कि हमें अभी वापस चाहिए, इसमें उन्होंने कौन-सा गुनाह कबीरा कर दिया, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दें कि कौन सा उन्होंने गुनाह कबीरा कर दिया है अपने पैसों का तकाज़ा करके। भाई आपने तो उधार की नीयत से मांगे थे ना, दे दें, जान छुड़वाएं। रहा सवाल प्रॉपर्टी का कि अभी आप जिस चीज़ को घसीट के लेकर आ रहे हैं, आप इतने अरसे से क्यों खामोश थे? जब आपको अपने प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए था, ये बार बार सब बातें बोलते हैं, तो आप उसी टाइम पे क्लेम करते कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, 4 भाई हैं, बैठे हैं, 4 बड़ों को बिठाएं। या फिर आप उस टाइम पे कानून का दरवाज़ा खटखटाते कि नहीं भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप यहाँ पे बैठे, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। आप इतने अरसे से क्यों खामोश बैठे? आपने वहाँ से निकल के दूसरे घर में क्यों मुंतकिल हुए? आपके दिल में कोई ना कोई चोर था, आप कहीं ना कहीं गिल्टी थे, आप कहीं ना कहीं कसूरवार थे, तो आप इतने अरसे तक खामोश थे ना। अब जब आपने उनको डिफेम करने की कोशिश शुरू कर दी है और ये मामला सारे आपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिए कि इनको किस तरह डिफेम करना है और किस तरह इनको प्रेशराइज करना है, साइकोलॉजिकली कैसे इन पे अटैक करना है। तो अब जब वो आपके काबू में नहीं आए, सितारा सिस्टर आपके अंकल, तो आपने फिर उनकी सेकंड वाइफ का यूज़ किया, उनको जाके मिसयूज़ करके, उनके माइंड को वॉश करके उनका जाके वो घर आपने पूरा दिखा दिया जो सितारा सिस्टर की प्रॉपर्टी थी। ये भी आपने एक क्राइम किया है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को जब तक वो बंदा आपको अथॉरिटी नहीं दे रहा, आप कैसे शेयर कर सकते हो किसी के प्लेटफॉर्म पे? आप मुझे बात तो समझाएं ना, आप किस तरह कानून की इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। सिर्फ गूगल से सर्च करके एक दिखा देनी है चीज़ें, तो इस तरह तो मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो आप अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा जो है ना वो एफिशिएंट ना समझें। आप वो बातें करें जिसकी आपके पास नॉलेज हो, जिसके पास आपके पास प्रूफ्स हों, वो बातें लेकर आएँ। उसके बिहाफ पे आप केस करना चाहती हैं तो अपना शौक़ पूरा करें, हम भी आएंगे, हम आपको आके वहीं पे जवाब दे देंगे। आप करें, शौक़ पूरा करें अपना। तो बस आज यही थी जो कुछ चीज़ें, जो अहम पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। नए देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, जो सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए लोग, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।